हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की शालोम। प्रेज द लॉर्ड। खास करके पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद करते सुंदर से समय के लिए। आज यहोवा मिनिस्ट्री यूके का जरिए से उसके माध्यम से प्रभु की स्तुति महिमा करने के लिए मैं योग्य बनाया, और हम धन्यवाद करते रेवरेंड चरणजीत सिंह के लिए, उनका फैमिली के लिए, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु महान सर्वशक्तिमान है, वो हमारा राजा, हमारे प्रभु है। आज हम उसकी स्तुति करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं इस चैनल के जरिए से। जो ऑनलाइन देखने वाला सभी को जय मसीह की प्रार्थना करते हम शुरुआत करेंगे। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से थोड़ा लेट हो गया, क्षमा चाहता हूं। हालेलुया, प्रेज गॉड जीसस क्राइस्ट लॉर्ड। ग्लोरी योर नेम लॉर्ड जीसस क्राइस्ट लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह हम धन्यवाद करते सुंदर से समय के लिए। प्रभु आज हम तेरे करीब आते हैं खुदा, महान सर्वशक्तिमान है, तेरे नाम अति श्रेष्ठ नाम है खुदा। तेरे नाम में हर एक घुटना झुकते हैं, हर एक ज़ुबान अंगीकार करते हैं यीशु ही प्रभु है लॉर्ड। तो खुदा है, आज भी जीवित है, जिंदा है। प्रभु तेरे समान कोई नहीं है खुदा। खुदावंद हम तेरा तारीफ, तेरी महिमा, तेरी बड़ाई करते हैं खुदा। तूने हमारे लिए उद्धार की कार्य को किया है प्रभु। हम उस महान प्रेम के लिए हम धन्यवाद करते हैं खुदा बाप। प्रभु प्रार्थना करते प्रभु, खास करके रेवरेंड चरणजीत सिंह के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनका मिनिस्ट्री के लिए। यहोवा मिनिस्ट्रीज यूके के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो कोई भी उसमें सेवा करते हैं खुदा बाप, तू उनको ब्लेस्ड कर खुदा। उसके जरिए से, उस चैनल के जरिए से खुदा तेरे वचन दुनिया की कोने कोने तक जाए खुदा बाप। हम ऐसा तुझसे विनती करते प्रभु, प्रार्थना करते प्रत्येक के लिए खुदा बाप। आगे का सारा समय तेरे हाथों में समर्पित करते, आदर में तुझको देते, यीशु के नाम से मांगते, सुनो और कबूल कीजिए पिता परमेश्वर, आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आइए हम गीत गाएंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। प्रशंसा हो तेरी, हर पल महिमा हो तेरी, स्तुति प्रशंसा हो तेरी, हर पल महिमा हो।
यीशु, हमेशा तेरी महिमा होने दो परमेश्वर लॉर्ड, Yes, Lord. Hallelujah. क्योंकि महिमा के योग्य, स्तुति के योग्य यीशु तू ही है परमेश्वर लॉर्ड। तेरे प्रशंसा, तेरी बड़ाई करते खुदा बाप। Yes. आइए और एक गीत गाएंगे, हम प्रभु की स्तुति करेंगे। धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड। मेरी चिंता करने वाला, मेरा बोझ उठाने वाला, सचमुच में वही हमारा चिंता करते हैं, वही हमारा बोझ को उठाते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। मेरी चिंता करने वाला, मेरा बोझ उठाने वाला, दिल में खुशियां भरने वाला तू यीशु। मेरी चिंता करने वाला, मेरा बोझ उठाने वाला, दिल में खुशियां भरने वाला तू यीशु। सर्वशक्तिमान प्रभु, महिमा का राजा तू, धन्य धन्य पावन तू, आराधना करता हूँ। सर्वशक्तिमान प्रभु, महिमा का राजा तू, धन्य धन्य पावन तू, आराधना करता हूँ। तू है चंगा करने वाला, सब कुछ संभव करने वाला, मेरे जीवन का रखवाला तू यीशु। तू है चंगा करने वाला, सब कुछ संभव करने वाला, मेरे जीवन का रखवाला तू यीशु। सर्वशक्तिमान प्रभु, महिमा का राजा तू, धन्य धन्य पावन तू, आराधना करता हूँ। जो तू कहता पूरा करता, हर पल मेरे संग है रहता, अवरोधों को सम्मिलित करता तू यीशु। जो तू कहता पूरा करता, हर पल मेरे संग है रहता, अवरोधों को सम्मिलित करता तू यीशु। सर्वशक्तिमान प्रभु, महिमा का राजा तू, धन्य धन्य पावन तू, आराधना करता हूँ। निंदाओं में, अपमानों में, नफरतों और पीड़ाओं में, तेरी आंखों की पुतली में हूँ यीशु। निंदाओं में, अपमानों में, नफरतों और पीड़ाओं में, तेरी आंखों की पुतली में हूँ यीशु। सर्वशक्तिमान प्रभु, महिमा का राजा तू, धन्य धन्य पावन तू, आराधना करता हूँ। सर्वशक्तिमान प्रभु, महिमा का राजा तू, धन्य धन्य पावन तू, आराधना करता हूँ। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। ओ प्रेज योर नेम लॉर्ड खुदावंद। यीशु धन्य धन्य तू ही है परमेश्वर लॉर्ड। आराधना हम तेरी करते हैं खुदा बाप, तेरी प्रशंसा, तेरी बड़ाई करते हैं खुदा बाप। हो हालेलुया, प्रेज योर नेम लॉर्ड। आइए और एक गीत गाएंगे हम सब मिलकर। शून्य से लेकर तू ने मुझे, सचमुच में खुदाबंद हो, ये सारे शून्य से हमें बनाया है, कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके शब्दों में सारे चीज को बनाया, लेकिन मनुष्य को उसने अपने स्वरूप में बनाया है। आइए हम एक गीत गाएंगे, प्रेज द लॉर्ड।
शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझको मुक्ति और चंगाई दे दी है। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझको मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे तूने भरपूर से, खतरों और मुसीबतों से आपकी पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। धन्यवाद यीशु। ग्लोरी योर नेम लॉर्ड जीसस क्राइस्ट लॉर्ड। ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट लॉर्ड। ग्लोरी योर नेम लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद यीशु। आइए वचन में जाएंगे आज। खुदा के वचन सच्चा है, वो सचमुच में वचन हमारे जीवन में हमेशा कार्य करते हैं। वो वचन के लिए आज प्रार्थना करेंगे। खुदावंत वचन से हमसे बातचीत करे। क्योंकि वचन में जीवन है। और जो वचन है, खास करके परमेश्वर के साथ चलना। हम एक वचन को पढ़ते हैं, पहले हमें किस रीति से चलना है, उसकी मांग क्या है परमेश्वर के साथ चलने का, और रीति क्या है परमेश्वर के साथ चलने का। ये सारी चीज को हम देखेंगे शॉर्ट में। एक वचन को पढ़ते हैं, जेनेसिस किताब, उत्पत्ति की किताब 5 अध्याय 24 वचन को पढ़ते हैं। और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। हाँ। फिर वह लोप हो गया। हाँ। क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, हनोक जो है
परमेश्वर के साथ साथ चलता था, उसको मृत्यु उसके जीवन में नहीं आया। हम चलते हैं, दुनिया में भी चलते हैं, हम परमेश्वर के साथ में भी चलते हैं, लेकिन परमेश्वर की वचन बताते हैं अनोख परमेश्वर के साथ में चला। अभी हम खुदा के साथ में जो चलते हैं, इसका मतलब क्या है? एक खुदा के साथ निकट संपर्क में रहने वाला एक धार्मिक जीवन को इसको बोलते हैं। वॉकिंग विद गॉड मतलब क्या है? एक खुदा के साथ निकट संपर्क में रहने वाला एक धार्मिक जीवन है। इसका मतलब खुदा के साथ में जुड़ा हुआ जीवन है उसका। हमारी जो जीवन है, इस बारे में हम देखते हैं। पहली बात, हम एक चीज को कैसा हम खुदा के साथ चलना है, खुदा में हमें कैसा चलना है। फर्स्ट थिंग जो है, हम अपने परिवार के साथ में चलते हैं, अपने सगा संबंधी के साथ चलते हैं, लेकिन खुदा के साथ में एक जीवन जो है वो आध्यात्मिक जीवन है, आत्मिक जीवन है। जब हम उसमें कैसे चलेंगे, खुदा के साथ में चलने का मतलब है एक निकट संपर्क में चलना और एक आध्यात्मिक जीवन को बिताना। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है परमेश्वर के साथ में चलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक मित्र, एक साथी बनना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। द कंपेनियन ऑफ वर्किंग विथ गॉड, परमेश्वर के साथ चलने, उनके साथ में हमें फ्रेंड, मित्र बनना और साथी होना जरूरी है। क्योंकि वचन में लिखा है, कुरिन्थियों का दूसरे कुरिन्थियों 16 अध्याय 6 अध्याय 16 वचन में लिखा है, और मूर्तों के साथ हाँ, परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध है? प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर का मंदिर है। हाँ, जैसा परमेश्वर ने कहा है हाँ, कि मैं उनमें बसूंगा हाँ, और उनमें चला फिरा करूंगा, प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा हाँ, और वे मेरे लोग होंगे। लोगों देखो कैसा है। मूर्तियों के साथ में मंदिर का क्या संबंध है? क्योंकि हम जो जीवित परमेश्वर की मंदिर है, जैसे परमेश्वर ने कहा है मैं उसमें निवास करूंगा और मैं उनकी परमेश्वर होगा और वो मेरा लोग होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना, हमारे जीवन में एक साथी बनाना, एक मित्र बनाना खुदा को, ये हमारे जीवन में, क्योंकि हमारे शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसका मतलब है, पहली बात, हमें खुदा के साथ में चलने के लिए एक कंपेनियन, एक मित्र, एक साथी होना जरूरी है। ये कैसे एक डिवाइन कंपेनियन है, एक स्वर्ग की एक मित्रता है। ये दुनियादारी की मित्रता नहीं है, ये दुनिया की मित्रता नहीं है, स्वर्ग की एक मित्रता है।
खुदावन हमारी जीवन में कार्य करना चाहते हैं। खुदा हमारे साथ चलना चाहते हैं। जब हम खुदा के साथ चलते हैं तो खुदा हमारे साथ भी चलते हैं। इसलिए लिखा है ना, क्या लिखा है, और एक बार इसको पढ़ेंगे। और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर का मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो खुदा हमारे साथ है। खुदा कहते हैं मैं उनमें चला फिरा करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। अनोख 350 साल खुदा के साथ चला। आज हम कैसे चलते हैं? हमारे जीवन कैसे है? हम खुदा में चलते हैं क्या? खुदा कहते हैं मैं तुम्हें चला फिरा करूंगा ना। हमारे खुदा है, वो खुदावन जो है हमारे साथ संगति करना चाहते हैं। और एक वचन हम देखते हैं, नीति वचन 17 अध्याय 17 वचन को हम देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मित्र सब समयों में प्रेम रखता है। मित्र सब समयों में क्या करता है? प्रेम रखता है। और विपत्ति के दिन भाई बन जाते हैं। एक फेथफुल कंपेनियन होना, एक फेथफुल मित्र होना हमारे लिए महत्व है। खुदा हमारे विश्वास योग्य खुदा है। यदि खुदा विश्वास योग्य है, हम खुदा के साथ में यदि चलना है, हमें भी विश्वास योग्य रहना जरूरी है। इसलिए कहते हैं, क्या कहते हैं? मित्र सब समयों में प्रेम रखता है। चाहे दुख हो, चाहे संकट हो, चाहे परेशानी हो, कुछ भी हो, वो हमसे प्रेम करता है। ऐसे क्या है? और विपत्ति के दिन विपत्ति मुसीबत आते हैं, वो परेशानी आते हैं, तो क्या करते हैं? वो हमारे भाई बनते हैं। देखो कैसा एक खुदा के साथ हमें एक साथी बनकर, मित्र बनकर हमें चलना है। ये पहली बात। दूसरी बात, उसकी मांग क्या है? खुदा के साथ में चलने का क्या मांग है? क्या डिमांड है? खुदा के साथ चलने के लिए हमें एक समर्पित होना जरूरी है, एक समर्पण होना जरूरी है। वॉकिंग विद गॉड डिमांड्स अंडर सरेंडर, एक सरेंडर होना जरूरी है। खुदा के साथ में हमें चलने के लिए एक डेडिकेटेड लाइफ होना जरूरी है, एक समर्पित जीवन होना जरूरी है। उसकी मांग है, डिमांड है। हम क्या करते हैं? खुदा के साथ है ना। फिलिपियों का पत्र लिखा है 3 अध्याय 9 वचन में लिखा है, पढ़ेंगे इसको। और उसमें पाया जाऊं, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलता है। हमें एक समर्पित जीवन होना है, एक सरेंडर लाइफ होना है। परमेश्वर के साथ में हमें चलने के लिए हमें क्या करना है? एक सरेंडर लाइफ, एक समर्पित जीवन होना है। खुदा के लिए जीना है। हम अपने जीवन के लिए नहीं, अपने दुनिया के लिए नहीं, बल्कि खुदा के लिए हमें जीना है ना। क्या लिखा है? वचन को और पढ़िए। मसीह में पाए जाओ, है ना। क्या लिखा है? और उसमें मैं पाया जाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब क्या है? उसमें मैं समा जाऊं, है ना। और
न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ हाँ, जो मेरे धार्मिकता नहीं बल्कि खुदा की धार्मिकता के कारण, और जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने से मिलते हैं और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलता है। है ना? इसका मतलब है एक समर्पित जीवन, एक धार्मिक जीवन हमें जीना है। और जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हुए हमें जो धार्मिक बनाया है, धार्मिकता हमें खुदा दिया है, वो धार्मिकता में हमें जीना है, सरेंडर लाइफ होना है। दूसरी बात है क्या मांग है इसका? अनब्रोकन फेलोशिप होना है, एक ना टूटा हुआ, ये क्या है? संगति होना जरूरी है खुदा के साथ में, वॉकिंग का डिमांड है। यदि हम फेलोशिप करते हैं उसके साथ में कभी भी हम टूटना नहीं, जुड़ते हुए आगे संगति करना है। कभी कभी हमारी संगति हम टूट जाते हैं, परमेश्वर के साथ में हमारी प्रार्थना टूट जाते हैं, आराधना टूट जाते हैं, वचन बोलना, वचन सुनना, वचन पढ़ना, ये सारे चीज टूट जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का डिमांड है, ये मांग है, ये परमेश्वर के साथ चलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक अनब्रोकन फेलोशिप होना जरूरी है। दो बातों को देखा, परमेश्वर के साथ में चलने के लिए हमें एक सरेंडर लाइफ होना जरूरी है, जीवन होना जरूरी है। दूसरी बात, एक अनब्रोकन फेलोशिप, एक ना टूटा हुआ एक संगति होना जरूरी है। तीसरी बात, जब वॉकिंग विद गुड गॉड डिमांड कंटिन्यूली प्रोग्रेस होना चाहिए, उन्नति होना चाहिए, है ना? आगे की ओर बढ़ाव होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर में हम चलते हैं, इसका मतलब है हमारी जीवन में एक प्रोग्रेस होना, उन्नति होना, एक बढ़ाव होना हमारे जीवन में जरूरी है। उसके वचन को हम सुनते हैं, उसकी वचन की बढ़ोतरी में हम जाते हैं, वचन में हम बढ़ते हैं, वचन की गहराई में हम बढ़ते हैं, हम आशीष पाते हुए बढ़ जाते हैं। प्रोग्रेस होना जरूरी है। जब तक हम प्रोग्रेस नहीं होते हैं, बढ़ते नहीं है, इसका मतलब हमारी जो संबंध है सही रीति से खुदा के साथ में जो वॉकिंग नहीं है, चलते नहीं है। जब खुदा के साथ चलते हैं तो हमें उन्नति होना जरूरी है, वचन में उन्नति होना जरूरी है, परमेश्वर में उन्नति होना जरूरी है, प्रार्थना में उन्नति होना जरूरी है, संगति में उन्नति होना जरूरी है। तीन बात को देखा। चौथी बात, एक कंप्लीट सेपरेशन होना जरूरी है। मांग है, डिमांड है, सेपरेशन। ये दुनिया से नहीं है ना। खुदा कहते हैं लेवी व्यवस्था का किताब 20 अध्याय 7 वचन, लेवी 20 अध्याय 7 वचन में लिखा है, इसलिए हाँ, तुम अपने आप को पवित्र करो हाँ, और पवित्र बने रहो, हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। एक सेपरेशन। ये दुनिया की भीड़ में नहीं, दुनिया से अलग होकर एक जीवन, एक पवित्रता का जीवन, एक आध्यात्मिक जीवन यदि प्रभु के साथ में हम चलने से, उसका डिमांड है। प्रेज़ द लॉर्ड, मांग है। हम चलते हैं, खुदा के साथ है, बोलते हैं, लेकिन हम इस दुनिया से अलग नहीं होते हैं। खुदावन कहते हैं मैंने तुझे दुनिया से अलग किया है, ये दुनिया के जैसा नहीं है। एक कश्ती जो है, एक नाव जो है, जब पानी में
चलते हैं, समुद्र में जाते हैं, वो डूबते नहीं है, लहर को चीरते हुए, तूफान को चीरते हुए वो ऐसे लक्ष्य की ओर जाते हैं। ऐसे हमारा जीवन होना जरूरी है। इस संसार में हमें डूबना नहीं, इस संसार से हमें अलग होना है। खुदा चाहते हैं हम 4 बात को देखा, क्या और एक वचन को पढ़ते, कुलिसियों का पत्र 3 अध्याय 2 वचन को पढ़ते हैं। अपने मन किधर लगाना है? पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ। प्रेज द लॉर्ड। खुदा कहते हैं सेपरेशन होना जरूरी है, एक अलग होना जरूरी है, क्योंकि हम अंधकार में नहीं चलना है, हमें प्रकाश में चलना है, हमें यीशु के साथ चलना है। यदि यीशु मसीह के साथ चलने के लिए यदि डिमांड है, मांग है, यह है तुम अलग होना है दुनिया से। इसलिए बोलते हैं क्या है, पृथ्वी की चीजों में अपने मन मत लगाओ, स्वर्गीय चीजों में अपना मन लगाओ। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। प्रेज द लॉर्ड। इस संसार की चीजों में नहीं बल्कि स्वर्गीय वस्तुओं पे अपना ध्यान लगाना है, मन लगाना है। खुदा चाहते हैं। और 5वां हमने देखा, फर्स्ट थिंग जो है, खुदा के वचन कहते हैं हमें खुदा में चलने के लिए क्या है, पूरा सरेंडर होना, एंडर सरेंडर होना, इस समर्पण होना हमारे लिए जरूरी है। दूसरी बात, एक अनब्रोकन फेलोशिप होना जरूरी है, एक ना टूटा हुआ संगति होना जरूरी है। तीसरी बात, कंटिन्यूली प्रोग्रेस होना जरूरी है, उन्नति होना, आध्यात्मिक उन्नति होना जरूरी है परमेश्वर के साथ में चलने के लिए। चौथी बात, कंप्लीट सेपरेशन होना जरूरी है। 5वीं बात हम देखते हैं, सफरिंग, दुख है ना। वॉकिंग विद गॉड डिमांड्स क्या है, सफरिंग, दुख होएगा। हम वचन को पढ़ते हैं ना, सुसमाचार 15 अध्याय 18 वचन। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी बैर रखा। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। खुदा कहते हैं संसार तुम्हें घृणा करता है, तो तुम जानते हो उसने पगले यीशु मसीह को भी क्या किया, घृणा की। हमारे जीवन में होएगा सफरिंग। खुदा के साथ में चलने का इसका मतलब हम आशीष में चले ये नहीं है, लेकिन दुख भी हो सकते हैं, परेशानी भी हो सकते हैं, संकट भी आ सकते हैं, लेकिन खुदा हमारे साथ है। हम 2 तिमोथी 2 अध्याय 3 वचन को पढ़ते हैं। अच्छे वचन है वो। मसीह यीशु में क्या है, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा की नहीं मेरे साथ क्या करो, दुख उठाओ। हम खुदा के लिए एक योद्धा बनाए, तो हमें उसके साथ में दुख भी उठाना है। मांगे सफरिंग हमारे जीवन में आ सकते हैं। यीशु मसीह के अच्छे योद्धा के समान क्या करो, मेरे साथ दुख उठाओ। आज कुछ वचन को देखा है, अभी डिमांड देखा हमने, मांग क्या था, 5 बात को देखा। अब दूसरी जो बातें हैं, तीसरी जो बातें हैं, रीति कैसा, मैनर ऑफ वॉकिंग, कैसा हमें चलना है।
खुदा के साथ में हमें कैसे चलना है। गलतियों का पत्री 6 अध्याय 26 वचन में लिखा है। गलतियों का पत्री 3 अध्याय 26 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि तुम सब हाँ उस विश्वास करने के द्वारा हाँ जो मसीह यीशु पर है हाँ परमेश्वर की संतान हो। संतान है। प्रेज द लॉर्ड, है ना। हमें कैसे चलना है? वर्किंग विथ फेथ, हमें विश्वास में चलना है। ये मायना विधि है। खुदा चाहते हैं यदि खुदा के साथ में चलना है, विश्वास के साथ में हमें चलना है। विश्वासी विश्वास से जीवित रहते हैं, विश्वास से चलते हैं। खुदा के साथ में हमें चलना है, विश्वास में हमें चलना है। और दूसरी बात उसमें कुछ रीति से चलना है। पहले बात विश्वास में हमें चलना है। दूसरी बात हमें कपटी होकर नहीं चलना है ना। कुछ दिखावा करने के लिए नहीं चलना है। हम कुछ बातों को, है ना, हम कैसे करते हैं, धार्मिक के बोल के हम चलते हैं, लेकिन कबड्डी होकर हमें खुदा के में चलना नहीं है। खुदा के उस रीति, लेकिन हमें क्या करना है? हमें सत्य में चलना है। प्रेज द लॉर्ड। गॉसिपिंग पीपल, ये सब नहीं चलना है। खुदा में चलने का मतलब है कबड्डी होकर हमें नहीं चलना है। हमें सच्चाई से, इसलिए वचन लिखा है यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय 6 वचन में लिखा है। क्या लिखा है? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन में ही हमें सच्चाई से चलना है यीशु के साथ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, है ना। हमने 2 बातों को देखा। इसमें क्या है? पहली बात, हमें विश्वास से चलना है। हमें कबड्डी होकर, घमंडी होकर, पाखंडी होकर हमें खुदा के साथ नहीं चलना है, सच्चाई से चलना है। और इसकी विशेष अधिकार क्या है चलने का? क्यों विशेष अधिकार ये है, हमारी पापों की क्षमा मिलते हैं हमें। खुदा क्या करता है? हमें हमारे पापों से हमें शुद्ध करता है। विशेष अधिकार है, सामान्य अधिकार है। क्या लिखा है? यदि पहले यूहन्ना का पत्र 1 अध्याय 9 वचन में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। प्रेज द लॉर्ड, है ना। विशेष अधिकार क्या है? जब हम खुदा के साथ चलते हैं, सच्चाई से चलते हैं, तो खुदा हमें क्या करता है? हमारे तमाम पापों को क्षमा करते हैं, हमारे जीवन में आशीष देता है, हमारे जीवन को बदलते हैं। जो कुछ भी हमने गुनाह किया है, वो खुदा उसको क्या करते हैं? क्षमा करते हैं। तीसरी विशेष अधिकार मेरी। दूसरी जो है, हमें क्या करते हैं? कंफर्ट करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये दुख भरे जीवन में खुदा हमें क्या करता है? शांति देता है, हमें आशीष देता है। वचन में हमने देखा अनोख कितना साल खुदा के साथ चला? 350 साल, है ना। वापस वो वचन में आएंगे
जेनेसिस किताब 5 अध्याय 24 वचन को खुदा के वचन कहते हैं, क्या लिखा है? और हानोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। देखो कैसा खुदा के साथ साथ चलता था। फिर वह लोप हो गया, फिर वो लोप हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। यदि आपके जीवन में आप मृत्यु को नहीं देखना है तो खुदा के साथ चलो। खुदा ने हमारे लिए एक अनंत काल का जीवन रखा है, एक एवरलास्टिंग लाइफ खुदा ने हमारे लिए रखा है। हम किस रीति से खुदा के साथ चलते हैं, कैसे हम खुदा के साथ चलते हैं। हमने खुदा ने कुछ मांग बताया, 5 डिमांड को बताया। खुदा चाहते हैं हमें राइट सच्चाई से खुदा के साथ चलना है। जब हम खुदा के साथ में सच्चाई से चलते हैं, खुदा हमें आशीष देता है, हमारे तमाम पापों को क्षमा करता है, हमारे जीवन को सही रीति से चलाता है। आज खुदावन महान है, वो सच्चा है। हम दुनिया में चलते हैं, अपने माँ बाप के साथ चलते हैं, लेकिन वो चलना अलग होता है। लेकिन जब खुदा के साथ में चलते हैं, खुदा भी कुछ चाहते हैं, खुदा कुछ हमसे कुछ प्रसन्न होना चाहते हैं। हमारे जीवन में जो कुछ भी हम करते हैं वो खुदा को प्रसन्न करने के लिए जरूरत है। आइए इस वचन के जरिए से खुदा आपको आशीष दे। खुदा महान है, सर्वशक्तिमान है, वो हमारे राजा है, वो हमारे प्रभु है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता, तो खुदा है लॉर्ड, जीवित है प्रभु। तेरे कितना भी तारीफ करे कम में खुदा बाप, क्योंकि तू सारे सृष्टि के मालिक है खुदा बाप। तू जो खुदा है लॉर्ड, शून्य से सारे चीज को उत्पन्न किया, बनाया खुदा। तेरे शब्दों में आज भी सामर्थ्य है खुदा प्रभु। तेरा वचन है वो, जब तेरे वचन को हम लेते हैं, बोलते हैं खुदा, वचन कार्य कर कर लौटते हैं खुदा बाप। हम आज धन्यवाद करते हैं, खास करके यहोवा मिनिस्ट्री यूके के लिए खुदा, उनकी जो सारे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदा बाप। प्रत्येक को स्पर्श कर खुदा बाप, खास करके रेवरेंड चरणजीत सिंह के लिए भी प्रार्थना करते खुदा बाप। सेवकाई को तो आगे बढ़ाओ खुदा प्रभु। हम प्रार्थना करते, ऑनलाइन देखते हैं, देखने वाला है, जो देख रहे, सबके लिए हम प्रार्थना करते खुदा। सबको तू ब्लेस्ड कर खुदा बाप। तेरे वो महान करुणा का, कृपा का अधीन रह प्रभु, क्योंकि तू तरस से भरा हुआ, कंपैशन से भरा हुआ खुदा है। तू को मनुष्य को प्रभु नाश होने के लिए नहीं, बल्कि अनंतकाल के लिए बनाया है खुदा। हम प्रार्थना करते खुदा बाप, प्रत्येक के लिए, देश के लिए प्रार्थना करते, दुनिया के लिए प्रार्थना करते हैं, दुनिया के हर व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। जहां जगह हम अशांति होते हैं खुदा, उस जगह प्रभु यीशु मसीह के नाम में शांति में बदल परमेश्वर लॉर्ड प्रभु। प्रत्येक को हम तेरे पवित्र हाथों में समर्पित करते हुए आदर में मत तुझको देते। छोटी सी विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो और कबूल कीजिए पिता परमेश्वर। आमेन। थैंक यू लॉर्ड जीसस, प्रेज योर नेम लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और सभी को शालोम।
सुंदर सी संधि खुदा ने दिया, आप इसमें आशीष पाए और खुदा में आगे बढ़े।